भगवान का भजन करने लगे। ऐसे सुखदेव भगवान के चरण बंधन करते सूत जी। यम प्रभजन्ते मनुपेतम अभेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया सुभाव पुत्रेति तन्मया करो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। और सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाए। भगवान के अवतार कौन कौन से है? सबसे पहले भगवान के 4 अवतार हुए। 24 जो भगवान के अवतारों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे बार बार कि भगवान के 24 अवतार है, 24 अवतार है। ये क्रमशः 24 अवतारों का स्मरण किया है सूत जी महाराज ने। भगवान के प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये 4 भाइयों के रूप में परमात्मा का प्रथम अवतरण हुआ था। भगवान का दूसरा अवतार शुक्र अवतार है, वराह के रूप में हिरण्याक्ष वध के लिए भगवान अवतरण धारण किए थे। तीसरा भगवान का अवतार नारद जी के रूप में। ये 24 अवतारों में से ही एक अवतार है नारद जी महाराज। नर नारायण के रूप में परमात्मा का चौथा अवतार और कपिलदेव भगवान के रूप में माता देवहूति के पुत्र कपिलदेव भगवान के 5वें अवतार है। और दातात्रेय अनुसुईया मां के पुत्र दातात्रेय के रूप में परमात्मा का 6ठा अवतार और आकुति नामक ऋषि प्रजापति की पत्नी के गर्भ से यज्ञ रूप में भगवान का 7वां अवतार। और ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में 8वें अवतार है। राजा पृथु के रूप में परमात्मा का 9वां अवतार हुआ। और मत्स्य के रूप में राजा सत्यव्रत को महाप्रलय का दर्शन कराने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करी थी। 10वां अवतार था। और कछुआ बने थे भगवान, कच्छप अवतार समुद्र मंथन के समय ये भगवान का 11वां अवतार। और उसी समय धनवंतरी वैद्य के रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये धनवंतरी वैद्य के रूप में भगवान का 12वां अवतार। और दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था उसी समय। ये भगवान का 13वां अवतार था। और नरसिंह रूप धारण किए थे भक्त महाराज की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने। भगवान का 14वां अवतार था। वामन के रूप में राजा बलि के यहाँ भगवान वामन रूप धारण करके गए थे। 15वां अवतार था। और परशुराम के रूप में दुष्ट क्षत्रियों के विनाशार्थ भगवान परशुराम के रूप में 17वें अवतार 16वें अवतार धारण किए थे। और वेदव्यास जी के रूप में भगवान ने 17वां अवतार धारण किया था। और 18वीं बार भगवान का अयोध्या में अवतरण हुआ था। नाम आप सभी जानते हैं। अखिल गुण ब्रह्मांड नारायण परिपूर्णतम परमात्मा सर्व जगत जगदीश्वर जगदाधार अगाध करुणा वर्णालय अयोध्याधिपति भगवान श्री राम के रूप में। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये दुर्भाग्य हम हिंदुओं का आज भी भगवान राम हमारे तंबू में। आज टीवी चैनल पर 2-3 दिनों से पूरे अयोध्या में हंगामा हो रहा है। मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। कुछ बोलो राधे राधे। सब राजनीति है, कहीं कोई मंदिर नहीं बनने जा रहा है। ये लोग मंदिर बनाना ही नहीं चाहते। आपको आश्चर्य होगा वहां विशेष रूप से जो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं होता है। सब प्रेम से रहते हैं। अपना जो मोतिहारी मंदिर है इसके और 19वें भगवान श्री बलराम, 20वें भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में और 21वां हंस के रूप में, 22वां हयग्रीव के रूप में परमात्मा का अवतरण हुआ। और 23वां अवतार भगवान बुद्धावतार धारण किए थे। और 24वां अवतार होना भी बाकी है, कल्कि अवतार जो कलयुग के अंत में होगा। ये भगवान के 24 अवतार है। लेकिन एक बात कह दी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। राम जी में और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल पीछे। अंतर है तो केवल नेत्रों में। कन्हैया के नेत्रों में संसनता है, कभी इधर बोल ले, कभी इधर कर ले, कभी इससे मिले, लेकिन राम जी हमारे गंभीर है। तो
ये 24 अवतारों की कथा सुनाई। उसके बाद वर्णन किया सूत जी महाराज ने ये समय जिस समय वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर रखे थे, असंतोष था मन में, दुखी थे। नारद जी आए और नारद जी ने कहा भैया वेद व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? बोले ये हमको ही पता नहीं कि हम दुखी क्यों हैं। 17 पुराणों को मैंने लिख दिया, एक वेद था, 4 वेद मैंने बना दी, 6 शास्त्र लिख दिए और 1 लाख श्लोकों से युक्त महाभारत की भी मैंने रचना कर दी, 17 पुराण भी लिख दिए, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा सब तो लिख दी है, लेकिन जो लिखना चाहिए वो छोड़ दिया। क्या लिखना चाहिए? बोले भागवत महापुराण का प्रणयन करो। और 4 श्लोकों में नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत जिसको कहते सुना दिया। और वेद व्यास जी महाराज लिखने लगे। उसके पहले नारद जी ने कहा कि भैया वेद व्यास एक बात बताओ, ये जो मुझे आप नारद के रूप में देख रहे हो ना, ये भागवत जी की कृपा है, ये भागवत कथा सुनने का फल है, कहने का फल है जो मैं नारद बना हूं। आपको पता है पहले मैं कौन था? वेद व्यास जी ने कहा नहीं बताओ आप। नारद जी वर्णन कर रहे, पहले मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ एक ब्राह्मण क्या नौकरानी थी, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, छोटा सा बालक में था 5 वर्ष का। मेरी माँ उस ब्राह्मण देवता के गाय दूहने का काम करती थी, घर में झाड़ू बहारू लगाती थी। नौकरानी का बेटा होने के कारण मैं भी अपने माँ के साथ उन ब्राह्मणों के यहाँ जाया करता था। एक बार उन ब्राह्मणों के घर में एक संत का आगमन हुआ, महात्मा चतुर्मास करने के लिए 4 महीने चतुर्मास के संत इधर उधर नहीं जाते, बैठकर भगवान कथा सुनाते। और वो महात्मा जी की जो टोली आई, उन महात्माओं ने 4 महीने तक भागवत महापुराण की कथा सुनाई और गांव भर के लोग सुन रहे थे। वो ब्राह्मण देवता यजमान बने हुए थे, महात्मा जी कथा सुना रहे थे और नौकरानी का बेटा था, मैं भी बगल में बैठा बैठा भागवत कथा सुनता था। छोटा सा बच्चा कीर्तन करता था ताली बजा बजा करके, और महात्मा लोग जो भोजन करके थाली छोड़ देते थे ना, उसमें से जूठा मैं प्रसाद पा लेता। उन महात्माओं के जूठा प्रसाद और भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनते मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। महात्मा लोग चातुर्मास करके जब जाने लगे, मैं रोने लगा, महाराज जी हमें भी ले चलो, भगवान का भजन करना है। माँ रोने लगी, महाराज जी मेरा बेटे इकलौता है, इससे लेकर चले जाओगे मेरा सहारा छिन जाएगा। महात्माओं ने उपदेश दिया, बेटा तुम अपनी माँ की सेवा कर, भगवान तुम्हें मिलेंगे। उपदेश देकर चले गए, लेकिन नारद जी बोले कि मैं छोटा सा बच्चा था, मेरा मन नहीं लग रहा था माँ की सेवा में। एक दिन मेरी माँ जा रही थी गाय धोने के लिए, संयोग ऐसा रात्रि का समय था, एक सर्प ने मेरी माँ के चरणों में डस लिया। एक निर्गदाम गेहा दुवंती निसिगाम पदे सर्पो अदसत्पदा स्पृष्टा कृपणाम कालनोदितः अनुग्रह प्रादिस्कंद समुद्रा। नारद जी कह रहे हैं मेरे माँ को सर्प ने डस दिया, मेरी माँ मर गई। सब लोग रोने लगे, मैं खुश हो गया, चलो अच्छा हुआ। माँ का बंधन था जो भगवान का भजन करने नहीं जा रहा था, माँ मर गई, अब भजन करूंगा। माँ का अंतिम संस्कार वगैरह करके मैं जंगल में चला गया, भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते एक दिन भगवान की छवि मेरे हृदय में आई, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद निकल गई, बेचैन हो गया। आकाशवाणी हुई, है बालक भजन कर, अभी तेरा भजन पूरा नहीं हुआ। भगवान का ध्यान करते करते, भगवत चिंतन करते करते मैंने प्राण त्याग दी और महाप्रलय हो गया। और भगवान के हृदय में मैं भी जैसे महाप्रलय होता है तो जितने जीव है सब नारायण के हृदय में चले जाते हैं। और बाद में भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसके कर्म के अनुसार योनि देते, जगह देते हैं, सबको भगवान उत्पन्न करने लगे। और जो मैं दासी पुत्र भगवान का भजन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा था, भगवान नारायण ने कहा जा बालक, तूने भागवत महापुराण की कथा सुनी है, संतों का जूठन प्रसाद आया है, इसलिए अब तू नारद बन। और दासी पुत्र
को भगवान नारायण ने ब्रह्मापुत्र बनाकर नारद बनाकर इस दुनिया में भेज दिया। ये भागवत से तो कृपा है, आपने को भागवत मानकर। अब वेद व्यास जी महाराज भागवत की मूल कथा लिख रहे हैं और भागवत महापुराण की कथा महाभारत की कथा जहां समाप्त होती है वहीं से प्रारंभ होता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की यदा सृंजयाना वीरे सथो वीर गतिं गतेषु भृगोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। अब सुखदेव भगवान यहाँ से भागवत की जो मूल कथा लिख रहे हैं, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। अब दुर्योधन प्यासा पानी पानी करा रहा था, चिल्ला रहा था। एक लोटा पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। ये वही दुर्योधन है जिसकी जंघा को भीम ने तोड़ी है। कुछ ही दिन पहले इसने द्रौपदी को नग्न करके जंघा पर बैठाने का आदेश दिया था। जीवन में अहंकार न आए, जीवन में घमंड न हो, इसका हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि अहंकार आएगा, घमंड आएगा, वो चाहे रूप का घमंड हो, धन का घमंड हो, विद्या का घमंड हो, बल का घमंड हो, समाप्त होना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में अहंकार न आए, इसलिए संत महापुरुषों की सेवा करते रहना चाहिए। दुर्योधन की जंघा टूटी है, पानी, कोई पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, पानी पानी करा रहा था। उसी समय इसका एक मित्र भी जीवित है जिसका नाम अश्वत्थामा। मित्र, ये तेरी गलती के कारण हम महाभारत हार गए। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन तूने बहुत बड़ी भूल करी। महाभारत के युद्ध में तूने सेनापति किसे बनाया? सबसे पहले भीष्म पितामह को। ये भीष्म पितामह का शरीर तो तुम्हारे साथ था, मन पांचों पांडव के साथ था। और उनको जब बाण लगी, तुमने दूसरी गलती कौन सी करी? सेनापति बनाया किसे? कर्ण को। और तुम्हें पता ही नहीं था कि ये कर्ण कौन था। कर्ण तो पांचों भाइयों का बड़ा भाई था। अगर तो मुझे सेनापति बनाया होता तो महाभारत आज हम जीत गए होते। दुर्योधन ने कहा, मित्र अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मुझे अधिकार है सेनापति बनाने का। और वीरों का तिलक चंदन नहीं होता है, वीरों का तिलक रक्त होता है। और खून की तो धार बह रही थी, महाभारत का युद्ध था, कुरुक्षेत्र था। वो रक्त उठाया, खून उठाया और अश्वत्थामा को तिलक लगा दिया। जा, मैं तुझे सेनापति बना रहा हूं, मेरी एक अंतिम इच्छा से पूर्ण कर दे। क्या तेरी अंतिम इच्छा? बोल मित्र। दुर्योधन ने कहा, मेरे 99 भाई मारे गए, 100वां मैं भी मरने जा रहा हूं। दुख इस बात का नहीं है कि हम 100 के 100 मारे गए, तकलीफ केवल एक बात की हो गई कि हम 100 के 100 मारे गए और 5 के 5 जिंदा है। ये 5 पांडव में से एक पांडव का भी सर काट कर ला दे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव है, जो अपने दुख से दुखी न हो उतना ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी हो। इसी को तो दुष्ट कहते हैं। 5 में से एक किसी का भी सर काट करके ला दे, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र घबराओ, ये भी दुष्ट था। अब दुष्ट लोग हमेशा दूसरे को दुखी करने के चक्कर में लगे, चाहे अपने कितना भी दुख क्यों ना हो। बोलो राधे राधे। एक बार एक आदमी का, उसने तपस्या करी, समुद्र के किनारे जाकर समुद्र भगवान प्रकट हुए, एक शंख दे दिया। बोले ले जा। इस शंख की विशेषता है कि जितना धन मांगेगा, जो कुछ मांगेगा तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जितना तू मांगेगा ना, तुम्हारा जो पड़ोसी होगा उसको दुगुना मिलेगा। बोलो राधे राधे। वो आदमी दुखी हो गया, करे राम राम, तपस्या किया मैंने, अब मुझसे धनी मेरा पड़ोसी हो जाए, मेरी 1 मंजिल का मकान बनेगा तो उसका तो 2 मंजिला बनेगा, ये ठीक नहीं। और शंख लाया और पत्नी को दे दिया। इस शंख में बहुत बड़ा दुर्गुण है, जितना धन हमें मिलेगा उतना पड़ोसी को भी मिल जाएगा, दुगुना मिलेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमसे धनी हमारा पड़ोसी हो जाए। इस सबकी वृत्ति यही है। आज इसी में हम सब लोग परेशान हैं।
संग को रखकर चला गया। पत्नी को तकलीफ हुई। एक दिन पति चूंकि बाहर काम करने के लिए गया, पत्नी ने एक दिन सोचा कि मेरे पति ने जो संग दिया इसकी परीक्षण हो। संग को निकाली और बोली, हे संग भगवान, अगर आपके अंदर शक्ति है तो ऐसे कृपा करो झोपड़ी की जगह एक मकान बन जाए। तुरंत झोपड़ी का 1 मंजिला मकान इसका बना, पड़ोसी का 2 मंजिला बनकर तैयार। फिर पत्नी ने कहा, हे संग भगवान, आपके अंदर शक्ति है तो मेरे घर में धान चावल गेहूं आटे सब भर दो, अन्न भर दिया। जितना इसको भरा पड़ोसी को दुगुना, जितना ये मांगती गई पड़ोसी को दुगुना मिलता गया। पत्नी ने सोचा उसको दुगुना मिले या 4 मिले, मैं तो भूखों मर रही थी, मेरा तो काम ठीक चले गया। शंख को भी रख करके बंद करके रख दी। पति उसका वापस आया तो देखते मजारा समझ गया कि अरे तूने शंख निकाली थी। पत्नी ने कहा गलती हो गई, भूखों मर रही थी, सोचा कि शंख निकाल करके समस्या को दुख दूर कर लो, समस्या दूर हो जाए। पति ने कहा घबराओ नहीं, शंख निकालो, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। शंख